नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा बाथी और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। एमपी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां बदनावर में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रतलाम जिले में इस दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की और निर्देश भी दिए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है और बदनावर में होने वाला यह कार्यक्रम ऐतिहासिक भी रहेगा। जनता बड़ी संख्या में शामिल होकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देगी और उनकी बातों को सीधे सुनने का अवसर भी पाएगी। तो वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीएम का जन्मदिन सेवा का दिन है। तो बता दें कि 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार इन सारे कामों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और यह आयोजन एक ऐतिहासिक आयोजन हो, क्योंकि देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नाम को रोशन किया है और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। वो पीएम मित्रा पार एक ऐसी योजना है जिससे हमारे पूरे क्षेत्र में किसानों को जो कपास का हमारा परंपरागत उत्पादन था उसको बढ़ने में भी मदद हुई। तो बता दें कि जन्मदिन पर पीएम मोदी को बधाइयां दी जाएंगी। वहीं इतना ही नहीं, बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश को अपने जन्मदिन के अवसर पर बड़ी सौगात देंगे और सभी जनता को भी यहां पर पीएम मोदी से यहां पर उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। जन्मदिन के मौके पर उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। तो खास कार्यक्रम जो है कल अब शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, सेवा पखवाड़ा को लेकर 17 सितंबर से जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं 2 अक्टूबर तक वे चलेंगे और जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास बधाइयां भी यहां पर मिलेंगी। इतना ही नहीं बल्कि अब खास तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 17 सितंबर को पीएम मोदी के दौरे के साथ साथ उनका जन्मदिन भी है। तो यहां पर काफी अहम और खास तैयारियां जो हैं जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी के लिए देखने को मिल सकती है, उनके स्वागत में देखने को मिल सकती है और भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। और बड़े मौके पर देखिए, यहां पर सेवा पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है। जनता की सेवा ही यहां पर खास मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर है, क्योंकि उन्होंने खुद यहां पर कहा है कि जिस तरीके से जन्मदिन के अवसर पर यह पखवाड़ा शुरू होगा, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा सौगातें दी जाएंगी, जनता के हित में कार्य किए जाएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और देखिए बड़ी बात यह है कि उनका जन्मदिन है कल, और ऐसे खास मौके पर क्या खास तैयारियां मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं? संदीप। देश की मोहन सरकार के लिए कल का बहुत बड़ा दिन है और न सिर्फ कल का, बल्कि अगर हम बात करें तो 17 से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है और वो धार में प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यक्रम है, ये दौरा है पीएम मोदी का, तो शक्ति पर समर्पित है। जो देश की महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, उन पर ये पूरा दौरा निर्भर है। यहाँ पर कई बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर एक अगर हम बात करें तो स्वदेशी जागरण, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं का कहीं न कहीं एक बड़ा प्रचार करने जा रही है सरकार। आज से ही उसका आगाज हो चुका है। अभी हाल ही में, अभी हम कुछ देर पहले भोपाल के हाट मेले में थे, जहां पर 4 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर स्वदेशी मेले में लोगों से अनुरोध किया है कि सभी लोग स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। आपने देखा है कि जिस प्रकार से ट्रंप टैरिफ की बात आई और उसके बाद फिर देश की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की जनता से स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस पूरे अभियान को कहीं न कहीं अडॉप्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से भी लगातार सभी जिलों में इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा है, ताकि लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। और कल की अगर हम बात करें तो न सिर्फ धार में ये
कार्यक्रम होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर, बल्कि भोपाल में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, क्योंकि ये सेवा पखवाड़े के रूप में कल से और 2 अक्टूबर तक पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान अगर हम बात करें तो जो अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के लोग होंगे उनको सम्मानित भी करने का काम चलेगा, स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रचार प्रसार करने का काम चलेगा। तो बहुत व्यापक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर जाएंगे और सब चीजों का प्रचार प्रसार करेंगे। जी बिल्कुल संदीप, देखिए कितना खास ये दौरा माना जा सकता है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि यहाँ पर 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा अभियान यानी कि सेवा पखवाड़ा अभियान जो चलाया जाएगा, उससे जनता की सेवा के साथ साथ उन्हें बड़ी सौगात भी यहाँ पर सरकार देगी। तो क्या लगता है कितना खास ये हो सकता है मध्य प्रदेश की जनता के लिए? देखिए काफ़ी खास है, क्योंकि जब देश का मुखिया प्रदेश में पहुंच रहा है तो इस बात में कोई शक नहीं कि बड़ी बात है। यहाँ पर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, कई विकास की योजनाओं को यहाँ पर घोषणा हो सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी कुछ योजनाओं को यहाँ पर उनकी योजनाओं को की घोषणा कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जब देश का मुखिया प्रदेश में हमारे राज्य में आकर के जन्मदिन मनाने जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े गौरव की बात है पूरे प्रदेश के लिए। और यही कारण है कि प्रदेश की सरकार की बात करें या फिर भाजपा के संगठन की बात करें, सभी लोग इस दौरे को जीवंत करने के लिए, यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि सेवा पखवाड़ा ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी जिन चीज़ों की घोषणा करती है तो उन योजनाओं को धरातल में उतारने पर भी यकीन करती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहा है, पुरजोर कोशिश कर रहा है कि यह इस अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जितने भी जनहितकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं तो उनको भी एक बार जनता तक पहुंचाया जा सके, यहाँ पर लोगों से 1-to-1 संवाद हो सके। सीधा जब संपर्क होगा जनता से तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं संचालित हो रही हैं तो उसकी जानकारी भी दी जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का भी ये कार्यक्रम कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगातार अलग अलग काम में लगाया जाता है तो इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं की अहमियत का भी पता चलता है और उनको भी पता चलता है कि पार्टी को हमारी आवश्यकता है। तो ये पार्टी की, भाजपा की खूबी है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अभी भी यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। तो अब ये खास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वो कल देखने को मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।